बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्रृंगार प्रकरण 14बाट नूर भरे नैना निर्मल प्रेम भरे प्यारे नूर भरे नैना निर्मल प्रेम भरे प्यारे रस उपजावत रंग सो रस उपजावत रंग सो मानो अति कामन गारे मानो अति कामन गारे नूर भरे नैना निर्मल प्रेम भरे प्यारे नैनों की गति क्यों कहूँ नैनों की गति क्यों कहूँ गुणवंते गंभीर गुणवंते गंभीर चंचल चपल ऐसे लगे चंचल चपल ऐसे लगे सालत सकल शरीर सालत सकल शरीर नूर भरे नैना निर्मल प्रेम भरे प्यारे नूर भरे नैना निर्मल प्रेम भरे प्यारे दया सिंध सुख सागर दया सिंध सुख सागर इश्क गंज अपार इश्क गंज अपार शराब पिलावत नैना सो शराब पिलावत नैना सो साके सिरदार साके सिरदार नूर भरे नैना निर्मल प्रेम भरे प्यारे नूर भरे नैना निर्मल प्रेम भरे प्यारे कहे गुण महामत मोमिनो
कहे गुण महामत मोमिनो, नैनारस भरे मासूक के, नैनारस भरे मासूक के, अपार गुण गिनती, अपार गुण गिनती, क्यों करावे, क्यों करावे, नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे, नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे, रस उपजाव तरंग सो, रस उपजाव तरंग सो, मानवती का मन गारे, मानवती का मन गारे, नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे, प्रेम भरे प्यारे, प्रेम भरे प्यारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। हक हादिर है नूर भरे, खेले नूर में कर सिंगार। नूर बिना कछु न पाइए, नूर झलकारो झलकार। ओ झलकारो झलकार, वस्त्र भूखन नूर के। प्रणाम जी सुंदर साहिब जी, धामधनी अक्षरातीत प्राणों के नाथ प्राण प्रीतम श्री राज जी महाराज। परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण में परम धाम के रंग महल के प्रत्येक भौम की दिव्य शोभा का वर्णन क्रमशः कर रहे हैं। यहाँ पर अभी जो ये विषय चल रहा है, दूजी भौम दौर भोनी और खड़ोपली का प्रसंग चल रहा है। यहाँ पर भूल भुलवनी में किस प्रकार लीला करते हैं उसका वर्णन करने जा रहे हैं। ये दिखते हैं भूल भुलवनी में कैसी शोभा थी। 110 मंदिरों की 110 हारें, और बीच में जो है 10 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, जिसमें से 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है।
ये सारे मंदिर शीशे के हैं, दिव्य नुमय शीशे के हैं। और सभी मंदिर आपस में दरवाजों के द्वारा जुड़े हैं। तो यहाँ पर सखियां किस प्रकार से दौड़ती हैं, खेलती हैं, मैंने भी बताया था पिछले बार भी, और उसका वर्णन अभी भी आने वाला है। क्या होता है इसमें, चारों तरफ की दीवार में प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये सखिया आप खड़े हैं, ये सखी कौन है, आप है समझिए, या तो मैं हूँ, समझ लेता हूँ। तो चारों दिशा में जहां भी देख रही हूं मैं, राज्य का प्रतिबिंब दिख रहा है। तो फिर राज्य कौन से दिशा में है एग्जैक्टली पता चलता है नहीं, इसी को कहते हैं भूल भुलवनी। अब इसमें क्या होता है कि सभी सखियां जो है सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण श्रृंगार सर्च करके खेलती। क्यों, भूल भुलवनी के ठीक पहले खड़ोकली में झिलना किया था। तो खड़ोकली में जो झिलना किया था सुंदर साथ जी, तो वहां पर इसमें नियम ही ऐसा है सुंदर साथ जी, या तो पहले भूल भुलवनी में खेलेंगे तो बाद में, और या तो खड़ोकली में झिलना करेंगे तो फिर बाद में भूल भुलवनी में खेलेंगे। लेकिन झीलना करे हैं तो फिर श्रृंगार सारा उसी तरह से सजेंगे, मीनो मीने श्रृंगार करावे, एक दूजी को भूखन पहरावे। इसी को कह रहे हैं वस्त्र भूखन नूर के, नूर स्वरूप साज समार, है ना। सभी के जो वस्त्र आभूषण है सभी दिव्य हैं, और स्वरूप, और उनमें जो सज्जा, साज यानी जो भी श्रृंगार सजने के समान है उसको साज कहते हैं। समार यानी समार के, या सज करके, जैसे कोई अच्छी तरह से मेकअप करके सज जाता है ना, उसको बोलते हैं। या कोई भी वस्त्र आभूषण अच्छी तरह से सज करके तैयार होते हैं, उसी तरह से सखियां सभी श्रृंगार सज करके राज्य श्यामा जी भी दिव्य स्वरूप श्रृंगार सज करके तैयार हो जाते हैं। और नूर ले खेले नूर में, दिव्य शोभा से युक्त होकर, दिव्य श्रृंगार से युक्त होकर के दिव्य भूल भुलवनी में खेलते हैं। भूल भुलवनी के दिव्य नूरमयी शीशे के जो मंदिर हैं वहां पर खेलते हैं। नूर झलकारो झलकार, सखियों का जो स्वरूप है, वस्त्र आभूषण बेशुमार रत्न जड़े हुए हैं, जवाहरात जड़े हुए हैं, उनसे किरणें निकलती हैं, शीशे में टकराती हैं, फिर उधर से रिफ्लेक्ट होती हैं। इस तरह से चारों तरफ रंग बिरंगी किरणें ही किरणें जगमगाते हुए दिखाई देती हैं। सुंदर सा नूर स्वरूप देखत दीवालो, देख लीजिए स्पष्ट चुपाई देखिए, आगे पीछे चुपाई सब देखने से और स्पष्ट होता जाता है। नूर स्वरूप जो राज्य श्यामा जी सखियों के दिव्य स्वरूप है, वो उनका सुंदर प्रतिबिंब दीवालों में दिखाई देता है। और कहाँ दिखाई देता है, नूर स्वरूप देखत द्वार, दरवाजों में भी दिखाई देता है। क्यों, यहाँ पर दीवाल भी शीशे के, दरवाजे भी शीशे के। वैसे तो दूसरे जगह भी जो थंबे हैं, दीवालें हैं, जगमगाते हुए रत्न जड़ित दीवाल जैसे होते ही हैं, वहां पर भी रिफ्लेक्शन तो होता है, लेकिन मिरर दर्पण में क्या होता है, बिल्कुल हूबहू दिखाई देता है एज इट इज। नूर स्वरूप देखत द्वार, तो दरवाजे भी शीशे के, वहां पर भी उनके प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। नूर स्वरूप देखत नूर बीच, और चारों तरफ जो शीशे के दीवार दरवाजे हैं उनके बीच में यानी दिव्य कमरों में, दिव्य कक्षों में, वहां पर सखियां राज्य श्यामा जी सखियां खड़े हुए दिखाई देती हैं। इस प्रकार नूर झलकारो झलकार, चारों तरफ शीशे में से किरणें निकल रही हैं, और वस्त्रों से आभूषणों से सभी, हर जर्रे जर्रे से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। नूर स्वरूप पेठे एक द्वार से, पेटना मतलब प्रवेश करना, एक द्वार से प्रवेश करते हैं, है ना। प्रत्येक मंदिर में कितने दरवाजे हैं, चार चार दरवाजे हैं देखिए।
यहाँ पर ये देखिए, ये जैसे एक कक्ष है तो यहाँ पे चारों दिशा में चार दरवाजे हैं। मान लो सखियां एक दरवाजे से प्रवेश की और दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, किसी से भी निकल के फिर दूसरे कक्ष में पहुंच गए। वहां से दरवाजे से फिर तीसरे कक्ष में, फिर दाएं तरफ मुड़ गए या बाएं मुड़ गए, दाएं मुड़ गए, पीछे वापस मुड़ गए, कहीं भी मुड़ सकते हैं। खेल में हमको भागना है और पीछे जो दौड़ रहा है उसको भुलाना है। न पेठे एक द्वार से जाए निकसे नूर किनार, निकसे ने निकल जाते हैं किनार के दिव्य, दूसरे दिव्य पक्ष से। ये तो मैंने शॉर्ट में बताया था। देखिए, मान लो यहाँ से सखियां प्रवेश कर रही हैं या यहाँ से प्रवेश करती हैं सखियां, तो दौड़ते ही दौड़ते 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 या तो बीच के चबूतरे पर पहुंच जाएंगी या तो दौड़ते दौड़ते सामने दूसरे दिशा से बाहर निकल जाएंगी, या तो दाएं तरफ दौड़ के यहाँ निकल आएंगी या तो यहाँ निकल आएंगी। इसी को चौपाई में कह रहे हैं, निकसे नूर किनार, दूसरे किनार पर जाकर के दिव्य कक्ष से बाहर निकल जाती हैं। यो नूर स्वरूप दौड़े सब में, इस प्रकार दिव्य स्वरूप वाले राज्य श्यामाजी सखियां सभी मंदिरों में दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। नूर झलकारो झलकार, तीसरी बार आया शब्द। देखिए यहाँ पर तो लाइन से सभी चौपाइयों में, यहाँ से 24वीं चौपाई से हर चौपाई में आ रहा है, नूर झलकारो झलकार, नूर झलकारो झलकार, है ना। यहाँ पर भी देखिए कंटिन्यूस आ रहा है। चारों तरफ दिव्य रंग बिरंगी किरणें जगमगा रही है, सुंदर स्वच्छ। देखिए वैसे ही वहां का देखिए, धरती, दीवार, छत सभी तो जगमगा रहे हैं, रंग बिरंगी किरणें सभी जगह से ऑलरेडी निकल ही रही हैं। उसमें अब क्या हो गया, सुंदर स्वरूप राज्य श्यामाजी सखियां और रत्न जड़ित रंग बिरंगे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित सखियां दौड़ रहे हैं। उनकी वस्त्र आभूषणों से बेशुमार रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। नूर स्वरूप सब नूर के, सब दिव्य जगमगाते हुए स्वरूप हैं। ले नूर दौड़े 12,000, है ना। दिव्य अलौकिक स्वरूप हैं सबके, नस नाड़ियों से रहित त्रिगुणातीत स्वरूप हैं और सुंदरता से युक्त होकर के, दिव्यता से युक्त हैं सभी। 12,000 सखियां खेलती हैं, दौड़ती यहाँ पर भूल भुलवनी के मंदिरों में। 12,000 नूर मंदिरों, इस प्रकार 12,000 मंदिर भी यहाँ पर हैं। भूल भुलवनी में कुल कितने मंदिर हैं, 12,000 मंदिर। 12,000 सखियां उसमें दौड़ रही हैं, खेल रही हैं। नूर झलकारो झलकार, रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ चमक रही हैं, जगमगा रही हैं। एक नूर मंदिर से आवत, ना एक दिव्य मंदिर यानी दिव्य कक्ष से सखिया आती हैं और नूर निकसे परलीहार, दूसरे तरफ जो, या दाएं तरफ भी हो सकता है या सीधे पूरी हवेलियों को, सॉरी पूरे मंदिरों को पार करते हुए निकसे यानी निकल जाती हैं अंतिम हार से। हार यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, पंक्तियां। यहाँ पर 110 मंदिरों की 110 हारे हैं, हालांकि चिपके हुए हैं, सारे मंदिर आपस में चिपके हुए हैं, फिर भी हार शब्द तो प्रयोग हुआ है ना। इसका मतलब है कि इस एक कोने से प्रवेश किया और दूसरे कोने से बाहर निकल कर, देखिए यहाँ से प्रवेश करते हैं और दौड़ते दौड़ते इधर से बाहर निकल गए, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, या तो बीच के चौक में आ गए। दौड़ते दौड़ते सखियां निकल जाती और वहां का दिव्य स्वरूप है। एक नूर मंदिर से आवत नूर निकसे परलीहार, नूर हंसे खेले गिरे नूर में। नूरी स्वरूप वाली सखियां हंसती हैं, खेलते हुए बड़ा मजा आता है ना। मैंने भुला दिया या मैंने पकड़ लिया, हंसते हुए खेलते हैं और इतना ज्यादा हंसते हैं कि हंस हंस गिर गिर जाते हैं, हंसते हुए एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। मजा आ गया, आज तो राज्य को हमने भुला दिया या धन धनी को हमने पकड़ लिया, किसी भी बात से हंसते हैं। नूर झलकारो झलकार, चारों तरफ
झलकार ही झलकार हो रहा है। नूर स्वरूप बैठे एक तरफ से, एक दिशा से प्रवेश करते हैं भूल भुलवनी के मंदिरों में, और नूर निकसे जाए नूर पार, है ना, जाकर के दूसरे कोने से निकल जाते हैं। नूर फिरत, नूर फिरत बीच गिरत बाए। इस पर सखियां जो बीच में चारों तरफ सभी जगह विचरण करती है। नूर झलकारो झलकार, है ना, सखियां जो बीच में है, कोई किनार पर दौड़ रही हैं, कोई बीच में चबूतरे पर बैठी हैं, है ना, चारों तरफ पूरे 12,000 भूल भुलवनी के मंदिरों में 12,000 सखियां जगमगा रही हैं। हर किनार पार नूर में, नूर सागर हुआ द्वार द्वार, है ना। यहाँ पर जो किनार की जो मंदिरों की हार है, और पार यानी उस पार जो है सभी दिव्यता से युक्त हैं। नूर सागर हुआ द्वार द्वार, सभी मंदिरों के जो द्वार हैं, दरवाजे हैं, सभी से दिव्य रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, मानो कि दिव्य प्रकाश का सागर हो गया है। नूर वार पार या बीच में, इस पार या उस पार या बीच में, सभी जगह दिव्य किरणें हैं, रंग बिरंगी किरणें, झलकार हो झलकार, रंग बिरंगी किरणें सभी जगह जगमगा रही हैं। इन विध नूर केता को इस प्रकार से दिव्य शोभा, दिव्य प्रकाश के विषय में कितना वर्णन करूं, जो प्रत्येक जर्रे जर्रे से और राज्य सामरी सखियों के स्वरूप वस्त्र आभूषणों से जो दिव्य प्रकाश निकल रहा है, उसका वर्णन कितना करूं। नूर समय खेलन, यहाँ जब लीला विहार करते हैं, भूल भुलवनी के मंदिरों में खेलते हैं, तो उस समय कितना आनंद आता है। नूर बिना कछु न देखिए, उस समय चारों तरफ दिव्य प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता, रंग बिरंगे किरणें ही किरणें दिखाई देती हैं। नूर के, नूर दिव्य स्वरूप वाली सखियों से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। दूजी भौम सब नूर में, दूसरी भौम इस प्रकार से रंग महल की दूसरी भौम की शोभा का वर्णन किया है, जो दिव्यता से युक्त है। रूहें फेर देखें नूर ले, जो भी परम धाम की सखियां हैं, परम धाम की आत्माएं हैं, इस संसार में आई हैं, वो पुनः पुनः भूल भुलवनी की शोभा देखेंगी, वहां होने वाले प्रेममयी लीलाओं का चिंतन ध्यान करेंगे। सुंदर साथ जी पुनः पुनः फेर फेर, नूर प्याले हक हादी नूर, रूहों भर भर नूर के दे। राज जी महाराज सुंदर स्वरूप से, प्रेम भरी दृष्टि से, प्रेम भरी बातों से, हाँ, प्रेममयी स्पर्श से, प्रेममयी लीलाओं से प्रेम का प्याला सखियों को प्रदान करते हैं, और सखियों के द्वारा प्रेम का प्याला धामधनी प्राप्त करते हैं। भर भर नूर के, भर भर देना मतलब जी भर के प्रेम का रस प्राप्त होना। राज जी के सुंदर स्वरूप से, प्रेम भरी बातों से, जितना ज्यादा राज जी प्यार करते हैं, इतना ज्यादा प्यार करते हैं, उतना ज्यादा प्रेम का रस प्राप्त होता है। देखिए सुंदर स्वरूप को देखा राज जी को, उनके वक्षस्थल पर जगमगाते हुए जो हार हैं उनको देखा, तो क्या होगा, उससे हमारे नेत्रों से होते हुए प्रेम का रस हमारे हृदय में, हमारे दिल में ऐसा चोट लगेगा। धामधनी का सुंदर स्वरूप नजर ही नहीं हटती है, उस प्रेम में घायल हो जाती हैं सखियां। आइए अब तीसरी भौम का वर्णन शुरू होने जा रहा है सुंदर साथ जी। भौम तीसरी नूर झरोखा, तीसरी भौम का नूर जो, नूर इन मुख कहया न जाए। देखिए सुंदर साथ जी, तीसरी भौम का नूर, तीसरी भौम का नूर, यहाँ पर यदि नूर का अर्थ, नूर का अर्थ बोलें कि मार्फत स्वरूप पर ब्रह्म का प्रकाश है, उस प्रकाश से ही राधा माँ जी का स्वरूप बना है, परमधाम बना है, उस प्रकाश से उल्टा हो जाता है। प्रकाश राज्य श्यामा जी के स्वरूप से निकल रहा है ना, प्रकाश से राधा माँ जी का स्वरूप बनेगा, फिर उससे फिर प्रकाश कैसे निकलेगा। देखिए क्या कह रहे, तीसरी भौम का नूर, जो तीसरी भौम की दिव्यता, सुंदरता, तेजोमयी प्रकाश, सुंदरता, उसका वर्णन इस मुख से कैसे कहा जाए।
है ना। तीसरी भूमि का सौंदर्य दिव्य प्रकाश, रंग बिरंगी किरणें, सुंदरता का वर्णन की बात चल रही है यहाँ पर। यदि हम और कुछ मार्फत स्वरूप दिव्य प्रकाश की बात करते हैं तो तीसरी भूमि में और दूसरी भूमि में अलग अलग थोड़ी होगा। इन मुख कहना, तीसरी भूमि की शोभा स्वरूप सुंदरता का वर्णन इस मुख से नहीं कहा जा सकता है। बड़ी बैठक नूर इन भूमि, इस भूमि में बड़ी बैठक किसकी? राज्य सामाजिक सखियों की बड़ी बैठक होती है यहाँ पर। तीजी भूमि की पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उत्प्रात, है ना। यहाँ पर बड़ा मिलावा, ये तो होई जुदी रहे नया समय, कोई बड़ा बैठक होता है यहाँ पर, मतलब राज्य सामाजिक सखियां, ये तो पशु पक्षी का दर्शन करने सुबह आते हैं। इसके पशु पक्षी को दर्शन देते भी हैं और करते भी। इसके अलावा जो है यहाँ पर बाल भोग होता है, श्रृंगार होता है, और इसका क्रम से मैं बताऊंगा आपको। और राजभोग भी यहाँ होता है, और 12 से 3 बजे तक राज्य श्यामा जी यहीं पर दूसरे मंदिर में विश्राम करते हैं। तो सुंदर शाह जी तीसरी भूमि के नक्शा एक बार हम थोड़ा रिव्यू कर लें तो चौपाई समझने में सरलता होगी। सुंदर शाह जी आइए देखते हैं। जो नीचे पहली भूमि में मुख्य दरवाजा, दरवाजे का मंदिर था ना, उसकी जगह में देखिए पहली भूमि पहले देख लेते हैं, आइए ये देखिए। तो पहली भूमि में बीच में ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है और 2 चबूतरे हैं। 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा ये चबूतरा है, और ये भी ऐसे ही है। इसके सामने ये है दरवाजे का मंदिर, 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, दरवाजे का मंदिर है। और इसके दाएं बाएं 4 मंदिर है। इसके भीतर एक गली है और फिर 28 स्तंभ का चौक है। ठीक है, ये पहली भूमि में हो गया। यहीं पर देखते हैं तीजी भूमि की जो पड़साल है, इस चौक और ये 2 चबूतरों के ठीक ऊपर है तीजी भूमि की पड़साल, यानी बालकनी। देखिए ये नीचे का चबूतरा है और तीजी भूमि की बालकनी, और यहाँ पर दूजी भूमि के भी झरोखे हैं इसके नीचे। ये देखिए ये पहली भूमि का चबूतरा, 1 और 2 चबूतरा है, बीच में एक चौक है 2 मंदिर लंबा चौड़ा। इसकी वो ऊपर दूजी भूमि में 2 झरोखे हैं, चबूतरे के ठीक ऊपर हैं। चौक के ऊपर दूजी भूमि में कुछ नहीं आया है। फिर तीसरी भूमि में एक लंबी पड़साल या बालकनी बन गई है, इसको तीजी भूमि की पड़साल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पड़साल कितनी लंबी चौड़ी है, हम कौन बताएंगे? सुंदर शाह जी, दुर्गा अले चरणदास जी बताएंगे क्या? तीजी भूमि की पड़साल कितनी लंबी चौड़ी है, कोई बताएंगे? अल्लाह जी मैं बताऊं क्या? हाँ बताइए। वो पड़साल 10 मंदिर की लंबी है और 2 मंदिर की चौड़ी है। जी जी बिल्कुल सही जवाब है। 10 मंदिर की लंबी है, 2 मंदिर की चौड़ी है, पड़साल है, बालकनी भी बोल सकते हैं। इसके किनार पर कठेर है। अब थंबों का क्रम भी देख लो, नीचे जो है थंबों का जो कलर था, हीरा माणिक पांच नीलवी, तो यही सीक्वेंस ऊपर तक जा रहा, पूरा 10वीं चांदनी तक यही सीक्वेंस जाएगा। यहाँ पर देखिए हीरा माणिक पांच नीलवी। तो वो मान भीतर तरफ जो, भीतर तरफ भी इसी प्रकार सुंदर शाह जी जो दीवाल, मंदिरों की दीवाल है, वहां पर भी सेम इसी सीक्वेंस से थंब आते हैं। उसी कारण जो दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर आता है ना, नीला ने पीला रंग, यहाँ पर नीला मतलब हरा और पीला, ये दोनों जो भीतर दीवार में जो 2 थंब है हरे और पीले रंग के, उसके बीच में दूसरा मंदिर पड़ता है। क्यों पड़ता है देखेंगे। ये देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो दरवाजे का मंदिर था उसके दाएं बाएं का एक एक मंदिर और ले लिए।
तो ये 3 मंदिर की जगह में दहलान है, लेकिन दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर लंबा था ना, तो टोटल जगह है 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा, ये दहलान हो गया। और इसके दाएं बाएं 3-3 मंदिर हैं। तो 3 मंदिर में से दूसरा जो मंदिर है उसको बोलते हैं दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर। यहाँ पर क्या होता देखिए, हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी। यहाँ पर क्या हो गया, पुखराज और 5 दोनों की मेहराब हो गई ना। आधी मेहराब पुखराज के पीले रंग की है, आधी मेहराब 5 के हरे रंग की है। इसके कारण क्या था, दोनों रंगों की उठत झाई, दोनों रंगों की उठत झाई इन मंदिरों दीवालों के ताई। इस मंदिर के दीवाल में उसकी शोभा थी सुंदर सा। के भीतर क्या होता है, फिर ये दहलान से लगता हुआ ये पहली गली में एक चबूतरा आ गया, 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा। 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा है। इस प्रकार क्या होता है कि चबूतरा, दहलान और तीजी भूमि की पड़साल, ये तीनों एक ही लेवल में है। ये देखिए, दहलान, चबूतरा और ये चबूतरा, दहलान और ये है पड़साल। ये देखिए दूसरा जो मंदिर है ना, पहला और दूसरा मंदिर क्या है, पुखराज और 5 के नगों का मेहराब है, यानी हरे और पीले रंग के मेहराब है। और फिर यहाँ पर देखेंगे जो आसमानी रंग का जो मंदिर है, 28 स्तंभ के चौक के दक्षिण दिशा में दूसरी हार मंदिर में से पहला मंदिर है। आसमानी रंग का क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नीलवी के थंब आए हैं, इस कोने में नीलवी के थंब आए ना, नीलवी के मेहराब आए हैं, इस कारण यहाँ पर आसमानी रंग का मंदिर हो गया। तो सीक्वेंस देखिए, 6 बजे आते हैं पड़साल में पशु पंखी का मुजरा ले हुए, उसके बाद श्रृंगार करें दहलान में, और 6-6 हजार मंदिरों की दोनों हारों में सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। 4 सखियां श्यामा जी को आसमानी रंग के मंदिर में आभूषणों का श्रृंगार कराती हैं, और दहलान में 4 सखियां राज जी को आभूषणों का श्रृंगार कराती हैं। श्रृंगार करने के बाद में फिर चबूतरे पर बाल भोग आरोगते हैं, नाश्ता, मेवा, मिठाई आरोग के उठे, ये 4 घड़ी लो सिराज जी बैठे। फिर क्या होता है, यहाँ पर तीजी बम की पड़साल में आ जाते हैं। यहाँ पर सिंहासन पर राजश्यामा जी विराजते हैं। सखियां, कुछ सखियां वनों में जाती हैं, सैया केतिक वन में जावे, और बाकी सखियां यहाँ पर बैठती हैं। नवरंग बाई की लुथ की सखियां म्यूजिक बजाती हैं यहाँ पर, मधुर आने हैं। और कुछ सखियां वनों में जाती हैं तो 9 बजे वापस आती हैं। 7:30 बजे के समय ठीक अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आते हैं दर्शन करने के लिए, राज्य का दर्शन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से फिर 11:15 बजे राज्य को वहां पर तीजी भूमि की पड़साल में ही राजभोग आरोग आते हैं, और बाकी सब सखियां फिर नीचे रसोई की हवेली में भोजन आरोगने जाती हैं। 12 से 3 बजे तक राज्य श्यामा जी नीले पीले मंदिर में शयन करते हैं। सभी सखियां मन इच्छित जगह में अलग अलग समूहों में घूमने के लिए जाती हैं। आइए अब चौपाई से देखेंगे, है ना, बड़ी बैठक नूर इन भूमि। इस समय देखिए कितनी बैठक है यहाँ पर। रंग महल को इसीलिए धाम कहा गया है, राज्य समाज जी सखियों का निवास है। तो तीजी भौम में 9 घंटा लगभग रहते हैं, और 5वीं भौम में 9 घंटा रहते हैं। 18 घंटा तो रंग महल में हो गया, बाकी 6 घंटा में से भी 3 घंटा कृष्ण पक्ष में घूमने जाते हैं, तो शुक्ल पक्ष में 6 घंटा घूमने जाते हैं, बस इतना अंतर है। घूम करके वापस रंग महल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक और क्या लीला होती है, इत नूर आप दीदारी आए। स्वयं आप है ना, स्वयं अक्षर ब्रह्म राज्य के दर्शन करने आते हैं। बताइए, नूर का अर्थ यदि मार्फत स्वरूप प्रकाश लेंगे तो यहाँ हर जगह वही लेना चाहिए। फिर हर जगह फिर यदि परम धाम के वर्णन में जहां भी नूर का शब्द है वहां पर हर जगह वही आना चाहिए ना। अक्षर ब्रह्म यहाँ पर दर्शन करने आते हैं राज्य का। यहाँ पर नूर शब्द जो है अलौकिकता और दिव्यता को दर्शाने के लिए उर्दू में प्रयोग किया गया। हिंदी में दिव्य शब्द सबसे उचित है। नूर द्वार, नूर ऊपर, नीचे जो
धाम दरवाजा था ना पहली भौम में, उसके ऊपर नूर बड़ी बैठक नूर भर, उसके ऊपर ये तीजी भौम की पड़साल, और यहाँ पर जो दहलान है, चबूतरा है, यहाँ पर बड़ी बैठक है, नीराज जी, श्यामा जी, सभी सखियों की बड़ी बैठक है यहाँ पर। यहाँ पर बैठ करके प्रेम भरी बातें करते हैं, पशु पक्षी का मजुरा लेते हैं, बाल भोग आरोगते हैं, और राज श्यामा जी को सभी सखियां दौड़ दौड़ करके आरोगने की वस्ता ले आवे, और राज जी को राजभोग आरोगाती बड़े प्रेम से। कर दीदार नूर जमाल का, फिर आए नूर कादर, अक्षरातीत दिव्य सुंदर से युक्त पर उनका दर्शन करके फिर न पुनः वापस अक्षरधाम में चले जाते हैं। अक्षर ब्रह्म जो कि कादर हैं, कादर का मतलब होता है सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिमान, जो अनेकों ब्रह्मांडों की रचना पल मात्र समय में कर देते हैं। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, क्षण में देख के पल में उड़ावे। ये बैठक कही जो नूर की, सो नूरे नूर गिरदवा। ये जो बैठक कही गई है सुंदर सा जी, दिव्य शोभा से युक्त बैठक है तीजी भौम की, जो राज्य सामाजिक सखिया यहाँ पर बैठते हैं। सुंदर सा जी बताएंगे यहाँ पर संगीत गायन की लीला कितने बजे से कितने बजे तक होती है। सुंदर सा जी जो भी बताना चाहे हाथ खड़ा कर सकते हैं। संगीत गायन की लीला, नवरंग बाई के संगीत गायन और नृत्य की लीला कितने बजे से कितने बजे तक के होती है। सुंदर सा जी जो भी जानते हैं बता देंगे, हाथ खड़ा करेंगे तब मैं जो है उनसे पूछूंगा। सुंदर जी, कमलेश गुप्ता जी ने हाथ खड़ा किया है, तो कमलेश गुप्ता जी को मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ। हाँ जी कमलेश जी बताइए कितने बजे से प्रणाम कितने जी बजे? महाराज जी, 9 से 11 बजे तक। 9 से 11 बजे तक? ना ना ना, कुछ गलती हो रहा है। 9 बजे तो आप बनों से आ जाती है ना सखिया। हाँ वनों से आ जाती हैं, लेकिन वनों में सारी सखियां नहीं जाती हैं। कुछ सखियां जो है यहाँ पर गायन कर रही होती हैं। सैया केतिक वन में जाए, कुछ सखियां वनों में जाती हैं, और बाकी सखियां यहाँ पर संगीत की, जो नवरंग बाई की जुट की सखियां, क्योंकि 7:30 तो बजे साढ़े सात अक्षरधाम से आते हो गया, हैं। इसका मतलब 7:30 से 7:30 से। जी जी, 7:30 से 9 बजे तक होता है यहाँ पर। क्योंकि 9 बजे जब सखियां आती है ना, तो वो शाक पान मेवा सब ले आवे। शाक पान मेवा लाती है, तो फिर क्या करते हैं, 9 से 10:30 बजे तक के पानों का बीड़ा संवारते हुए मीठी मीठी प्रेम भरी बातें करते हैं। फिर 10:30 बजे पानों का बीड़ा तैयार हो जाता है, तो 11:15 बजे तक और मीठी मीठी बातें करते हुए गुजर जाता है। तब लाडबाई आकर के अर्जी करती है। तो 7:30 बजे से 9 बजे तक के जो संगीत की और नृत्य की लीला होती है। सुंदर साहब जी आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये बैठक कही जो नूर की, सो नूरे नूर गिरदवाए। चारों तरफ दिव्य सौंदर्य, दिव्य प्रकाश ही दिखाई देता है, जो कि वहां के धरती से, दीवार से, दरवाजों से, छत से, सभी जगह से जो रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं वही चारों तरफ दिखाई देती हैं। बीच चौक गली सब नूर की। यहाँ पर जो चौक आए हैं, बीच बीच में गलियां आई हैं, सभी दिव्य सौंदर्य से युक्त हैं, दिव्य प्रकाश से युक्त हैं। रहे द्वार मंदिर नूर भराए। सभी दरवाजे और सभी मंदिर दिव्य दिव्यता से युक्त हैं, दिव्य प्रकाश से युक्त हैं। मुख नूर चौक भरपूरन। राज्य श्यामा जी का जो मुखारविंद है, सखियों का जो मुखारविंद है, से जो है दिव्य प्रकाश चौक में चारों तरफ फैल रहा है। चारों तरफ मतलब वो मुखारविंद और वस्त्र आभूषणों का प्रकाश ही चारों तरफ जगमगा रहा है। नूर 10 मंदिर पड़साल। इस प्रकार 10 मंदिर की पड़साल है, 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी पड़साल है तीजी भौम की। इन भौम नूर है, देखें इस माया संसार में आकर के केवल दिव्य ब्रह्मात्माएं ही तीजी भौम की पड़साल की
शोभा देख सकती है और कोई नहीं। दिव्य तीजी भौम हो चाहे 25 पक्ष की शोभा, स्वरूप और लीलाओं का अनुभव मात्र ब्रह्म सृष्टि कर सकती, क्योंकि यहाँ पर लीलाओं की भी बात चल रही है ना। तो उसको जब देखेंगी तो क्या होगा, नूर बदले नूर हाल, है ना। उनका क्या होगा, उनकी आत्मिक स्थिति बदल जाएगी। दिव्य प्रकाश सौंदर्य से युक्त प्रेममयी लीलाओं को जब देखेंगी, उनके हृदय में प्रेम और विरह की स्थिति हो जाएगी। हर पल उनके आंखों के सामने ही दृश्य दिखाई देगा। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े माशुक को जाती असल अपनी निस्बत। अंदर नूर परसाल के नूर द्वार मंदिर दोए दोए। यहाँ पर दिव्य तीजी भूमि की जो पड़साल है, उसके सामने जो बाहरी हार मंदिर है, उनमें बाहरी दीवार में दो दो दरवाजे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, अभी तीजी भूमि की पड़साल है ना, तो यहाँ पर जो दाएं बाएं तीन तीन मंदिर है ना, इनकी बाहरी दीवारों में दो दो दरवाजे हैं। वैसे तो सभी जो 6000 मंदिर हैं बाहरी हार के, उन सभी, देखिए यहाँ पर सभी बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में दो दो दरवाजे और एक एक झरोखे हैं। लेकिन यहाँ पर झरोखे नहीं है, केवल दो दरवाजे हैं। बीच में झरोखा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तेजी भूमि की पड़साल है, इसलिए यहाँ पर झरोखे का कोई काम ही नहीं है। तो ये जो दो दो दरवाजे हैं बाहरी दीवार में, इसी को चौपाई में कहा जा रहा है। यहाँ पे नूर द्वार मंदिर दो दो, प्रत्येक मंदिर में द्वार दो दो हैं बाहरी दीवार में। भीतरी दीवार में और दाएं बाएं की दीवार में एक एक दरवाजे और भी हैं, उसका वर्णन भी आएगा अभी। नूर सीढ़ियां आगो इनमा है, और जो भीतर की तरफ जो दीवार है उसकी आगे सीढ़ियां उतरी है। ये जो तीन तीन मंदिर है ना, यहाँ पर बाहरी दीवार में दो दो दरवाजे हो गए, और भीतरी दीवार जो वहां पर एक एक दरवाजे। तो यहाँ पर भीतरी दीवार से चांदों के दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी। क्यों, क्योंकि देखिए, ये जो परसाल, देहलान, चबूतरा और ये तीन तीन मंदिर हैं, उनकी जो जमीन है अंदर की अपेक्षा कमर भर ऊंची है। 28 स्तंभ के चौक से आना तो 3 सीढ़ी चढ़ के चबूतरे पर आना पड़ेगा। उसी प्रकार ये पहली गली से मंदिरों में आएंगे तो भी 3 सीढ़ी चढ़ करके आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ऊपर आ गए, यहाँ मंदिर से परसाल में सीधा सीधा आना जाना, यहाँ पर चढ़ना उतरना नहीं होगा। यहाँ पर आजू बाजू भी जाना तो भी चढ़ना उतरना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये चौथे मंदिर में जाएंगे, यहाँ से 3 सीढ़ी उतरेंगे। हम देख रहे हैं इस प्रकार से यहाँ 3 मंदिर और बीच में जो ये चबूतरा, देहरान, परसाल है, ये सारा हिस्सा कमर भर ऊंचा है और आपस में एक समान लेवल के हैं। दो तरफ मेहराब नूर सोए, इस प्रकार दो तरफ है ना, दाएं बाएं भी जो है, देखिए दाएं बाएं भी एक एक मेहराबी द्वार यानी दरवाजा आया हुआ है। नूर मेहराब आगू सीढ़ी नहीं, यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, देखिए कहाँ की बात चल रही है। देखिए भीतर की तरफ के दरवाजे के सामने तो सीढ़ी है, लेकिन बाहर की तरफ जो दो दरवाजे हैं इनके सामने सीढ़ी नहीं है बाहर की तरफ। क्यों, यहाँ पर ऑलरेडी पड़साल है ना, तीजी भूमि की पड़साल, यहाँ पर सीढ़ी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि समान लेवल है, समान ऊंचाई है, इसलिए यहाँ पर सीढ़ी का जरूरत पड़ता नहीं है। आगू बढ़ती नूर पड़साल, क्योंकि आगे पड़साल है, 2 मंदिर की चौड़ी है। नूर मेहराब इन ऊपर, इस प्रकार से यहाँ पर दिव्य मेहराबी आई है पड़साल में। देखिए है ना, यहाँ पर पड़साल के किनार पर जो थंबे आए हैं ना, इनकी इन थंबों के बीच में मेहराबी आई हुई है, रंग बिरंगी। देखिए एक एक मेहराब दो दो कलर की है। पहली मेहराब सफेद और लाल रंग की, आधी मेहराब सफेद आधी लाल, दूसरी मेहराब आधी लाल आधी पीली, तीसरी मेहराब आधी पीली आधी हरी, चौथी मेहराब आधी हरी और आधी नीली। इसे क्या, दो दो रंग की मेहराब होने से ही क्या होता है कि दोनों रंगों की उठत झाई कहा गया है।
नूर दो तरफ मेहराब नूर सो, इस प्रकार दिव्य जगमगाते हुए मेहराब हैं दोनों तरफ। नूर मेहराब आगो सीढ़ी नहीं, आगो बढ़ती नूर प्रथम, नूर मेहराब इन ऊपर, नूर पड़साल माहे 40 प्रकार से। पड़साल जो है उसमें जो है सीधा सीधा विचरण कर सकते हैं। पड़साल से चबूतरे पर आना है, चबूतरे से देहलान में आना है, 3 3 मंदिरों में जाना है, सीधे चलिए। और नूर मंदिर 6 द्वार ने, 6 दरवाजे जो हैं, नूर दो तरफों के। फिर से देखिए, यहाँ पर 3 मंदिर के 6 दरवाजे हो गए, यहाँ भी 3 मंदिर के बाहरी दीवार में 6 दरवाजे हो गए। भीतरी तरफ गिनेंगे तो 3 दरवाजे इस मंदिर के और 3 दरवाजे इन तीनों मंदिरों के। तो दोनों तरफ 6 मंदिरों के 6 दरवाजे भीतरी तरफ हैं और 6 मंदिरों के 12 दरवाजे बाहरी तरफ है। तो नू दो तरफों के, दोनों तरफ जो 3 3 मंदिर हैं उसके दरवाजे हैं। ये 10 भौम नूर मंदिर, नूर पड़साल बराबर है। इसी प्रकार का जो पड़साल है, जो तीसरी भौम में पड़साल है, सुंदर सा जी देखिए। ये तीजी भौम की पड़साल हो गई, 10 मंदिर के लंबी, 2 मंदिर की चौड़ी। चौथी भौम में बिल्कुल सेम टू सेम 10 मंदिर की लंबी, 2 मंदिर की चौड़ी पड़साल में बालकनी है। 5वीं भौम में भी ऐसी ही बालकनी है, 6वीं भौम में भी है, 7वीं में भी है, 8वीं में भी है। 9वीं भौम में भी 10 मंदिर के हाथ में सेम है, उसमें भी 2 मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की लंबी ही पड़साल है। लेकिन बाकी जो 200 हाथ हैं वहां पर नीचे के भौम में 33 हाथ का चौड़ा सज्जा है, 8वीं भौम में 1 मंदिर का चौड़ा सज्जा है बाकी हाथों में। लेकिन पूर्व दिशा में जो 10 मंदिर की हाथ है उसमें एक्स्ट्रा नहीं होगा। 2 मंदिर के बाद और 1 मंदिर और निकल के 3 मंदिर नहीं होगा सुंदर साथ जी। और 10वीं चांदनी में भी इसी प्रकार से छज्जा है, कठेड़ा है किनार पर सुंदर साथ जी। 10वीं भौम तक इसी प्रकार की शोभा देखिए, 10 भौम इसी प्रकार से शोभा है मंदिरों की और पड़साल की शोभा है। नूर द्वार दो और बराबर, ऊपर के मंदिरों मंदिर रहेगा, अंतर रहेगा इसमें देखिए। यहाँ पर जो दहलान है ऊपर 4थी 5वीं भौम में नहीं आएगा। 4थी 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं भौम में, 9वीं भौम में भी डिफरेंट रहता है। यहाँ पर दहलान में क्या होता है, बीच में जो 2 मंदिर का चौड़ा दरवाजे का मंदिर होता है और दाएं बाएं एक एक मंदिर यहाँ पर होते हैं। 4थी भौम से 8वीं भौम तक के ये दहलान नहीं रहेगा, बीच में दरवाजा रहेगा, दरवाजे का मंदिर बड़ा सा रहेगा और 2 मंदिर दाएं बाएं रहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि बीच में धाम दरवाजे के जैसा बड़ा दरवाजा है और दाएं बाएं 4 4 मंदिर है 4थी भौम से ऊपर। लेकिन तीजी भौम की जो पड़साल है वो सभी भौमों में उसी प्रकार है। नूर पड़साल बराबर ही कहा गया देखिए। नूर द्वार दो और बराबर है ना, दहलान के दोनों तरफ जो 3 3 मंदिर हैं उनमें दरवाजे बराबर एक समान है। नूर द्वार तरफ, यहाँ पर क्या होता है, जो भीतर के तरफ के दरवाजे हैं वहां से सीधी सीढ़ी नहीं उतरती है, पहले एक छोटा सा चबूतरा आता है जिससे राइट साइड और लेफ्ट साइड, दाएं तरफ और बाएं तरफ 3 3 सीढ़ियां उतरी, क्योंकि गली फिर सारा कवर हो जाता है ना, ज्यादा गली में ज्यादा जगह रोक लेगा, इसलिए चांदों के द्वारा सीढ़ी उतरना कहते हैं, या तो चबूतरे के द्वारा सीढ़ी उतरना भी आप कह सकते हो। नूर 6 चौक आगू देहरी, 6, यहाँ पर क्या होता है, 3 3 जो मंदिर है उसके आगे 3 3 को 6 कह दिया, इसके आगे क्या है, ये गुर्ज। 201 हांस की संधि में 201 गुर्ज है ना, तो यहाँ पर ये गुर्ज है जिसके ऊपर 10वीं चांदनी में आके क्या बनता है, देहुरी गुम्मट, देहुरियां बनते हैं, गुम्मट बनते हैं।
ये गुर्ज, गुम्मट के नीचे के हिस्से को गुर्ज कहा जाता है। रूहे नूर देखें तो बोले ना हरफ, ऐसी दिव्य शोभा को देखेंगे सुंदर साथ जी तो फिर बोलेंगे कहाँ, उसी में ही एक टक देखेंगे, वाह कितनी सुंदर शोभा राज शर्मा जी का सुंदर स्वरूप, प्रेममयी लीलाएं, उसी में ही मग्न हो जाएंगे सुंदर साथ जी। ये 6 नूर द्वार दाएं बाएं, इस प्रकार दाएं बाएं 3-3 दरवाजे हैं भीतर की तरफ की दीवार में, जहां से 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। नूर दो तरफों 3-3 है ना। देहलान के दोनों तरफ 3-3 मंदिर हैं, जिनके भीतरी दीवार में 3-3 दरवाजे हैं। ये रूहें देखे नूर विवेक, ब्रह्म ज्ञान के बिना विवेक नहीं आएगा, ब्रह्मवाणी के बिना। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी छोड़ दो, बड़ी वृत्त छोड़ दो, विवेक कहाँ से आएगा? अपने बुद्धि से, अपने मन से नहीं पॉसिबल है सुंदर साथ जी। महाराज जी मेहर करके किसी को परम धाम का दर्शन करा दें, वो अलग बात होता है, लेकिन लीगली प्रोसीजर जो सही प्रोसीजर यही होता है, चर्च नहीं समझना, परिक्रमा सागर श्रृंगार और महामती जी की बड़ी वृत्त का मंथन करना, चिंतन करना, उसके बाद ध्यान का नंबर आता है। शॉर्टकट नहीं होता सुंदर साथ जी कोई भी। वाणी भी एक भार पड़ गया सुंदर साथ के ऊपर कि बोले वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है, महामती जी की बड़ी वृत्त पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस चितवनी कर लो। सुंदर साथ जी इतना पॉसिबल होता ना तो वाणी का अवतरण ही नहीं होता सुंदर साथ जी। शरीर के अंगों में ध्यान करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, वाणी की जरूरत नहीं है, लेकिन परम धाम का ध्यान करना है तो परम धाम की वाणी, परिक्रमा सागर श्रृंगार का मंथन और चिंतन करना पड़ेगा, है ना। ये रूहें देखे नूर विवेक, दिव्य शोभा को सुंदर साथ जी ज्ञान की दृष्टि से देखेंगी, विवेक दृष्टि से, फिर चिंतन ध्यान की दृष्टि से देखेंगे। जो देवे हुक्म नूर आकिन, यदि राज्य का हुक्म आपको दिव्य विश्वास प्रदान कर दे तो, क्योंकि हुक्म के बिना न ईमान आता है न इश्क आता है सुंदर साथ जी। हुक्म के बिना तो इल्म भी नहीं आता है ना। हुक्म एक चीज क्या है, राज्य ने दिल में जो इच्छा कर रखा, प्लानिंग कर रखा, समय के साथ में सब शक्तियां मिलती हैं, सारी जागनी होती है, राज्य का प्रेम आनंद भी समय के साथ प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं कि हुक्म जो है देता है, मतलब हुक्म के अनुसार कार्य होता है। ये बड़ी बैठक नूर पड़साले, इस प्रकार तीजी भूम की पड़साल की बड़ी बैठक है सुंदर साथ जी। यहाँ पर नूर भोम आरोगे देर दोए, यहाँ पर 2 बेर भोजन, पहला भोग और दूसरा राजभोग। भोग सुबह 7:30 के पहले इतमेवा मिठाई आरोग के उठे, 4 घड़ी लो सिराज जी बैठे, और दूसरा जो दोपहर में 11:15 बजे से 12 के बीच में सैया दौड़ दौड़ के जावे, आरोगने की वस्ता ले आवे। पूर्ण नूर होए रूहें अर्श की, यहाँ पर सखियां प्रेम आनंद से परिपूर्ण हो जाती हैं और दिव्य सौंदर्य से युक्त प्रेम आनंद में लीलाएं करती हैं सुंदर साथ जी। चारों तरफ दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, आनंद ही आनंद का वातावरण बनता है। ये नूर बेवरा देखे सो, ये विवरण जो किया है तीजी भौम पड़साल का वर्णन किया है, शोभा का और लीलाओं का जो वर्णन किया है, सो ये वही ब्रह्म आत्माएं देख सकती हैं और दूसरा कोई दिखेगा नहीं। परम धाम की लीलाओं का चिंतन ध्यान ब्रह्म सृष्टि के सिवा कोई नहीं कर सकता। राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि को भी होगा सुंदर साथ जी, प्रेममय लीलाओं का ध्यान ब्रह्म सृष्टि के सिवा कोई नहीं कर सकता। नूर से जिया पोढ़े इतहे, दाहिनी तरफ जो दूसरा मंदिर है नीलो पीलो मंदिर, वहां पर यहाँ पर शैया पर आरोगते हैं राजी श्यामा जी। 12 से 3 बजे तक शयन लीला करते, सोने के बाद ही नींद आ गया, थक गए, ऐसा नहीं है। शयन भी एक लीला है, भोजन एक लीला है, प्रेम लीलाओं के माध्यम से ही प्रकट होता है सुंदर साथ जी। नूर महल बड़ा है, इस प्रकार से रंग महल के तीसरी भूमि की बहुत बड़ी शोभा है। इत नूर मेला पोहर 3 प्रहर तक के, सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक के राज्य श्यामा जी सखियों की लीला होती है।
यहाँ पर मेला मतलब मिलन होना, प्रेममयी लीलाएं होना। 3 प्रहर तक की लीला है तीसरी की भौम में। नूर हुक्म कहावे, जयराज जी का हुक्म कहला रहा। हुक्म कहला रहा मतलब हुक्म भी 5 शक्तियों में है ना। धनी जी का जोश आवेश, आत्म दुल्हन, नूर, यानी तारतम ज्ञान, हुक्म और बुद्ध मूल वतन जागृत बुद्धि। 5 शक्तियों के द्वारा वर्णन होता है। लेकिन हुक्म क्या है? जब जिस समय जिस वाणी का अवतरण होना है उस समय हुक्म के अनुसार सारा लीला होता है। मेहर इलम जोश हुक्म हक देखिए बेशक। नींद उड़े रहे न सपना, और सपने में देखना हक। मेहर इलम जोश हुक्म हक देखिए बेशक। 4 चीजों के द्वारा राज्य का दर्शन होता है। उसी तरह से वर्णन भी 5 शक्तियों से हो रहा है। किसी जगह कह देंगे असराफिल वर्णन कर रहा है, किसी की जगह कह देंगे जोश से अवतरण हो रहा है ना। ये सब जगह क्या है, ये कहने की बात है। 5 शक्तियों के द्वारा ही वाणी का अवतरण हुआ है। सुंदर सा जी, तो यहाँ पर चौथी भौम का वर्णन प्रारंभ होने जा रहा है। और क्योंकि ये जो है फिर 4 चौपाई में छोड़ देना उचित भी नहीं लगता है सुंदर सा जी, तो मैं यहीं पर विराम दूंगा। चौथी भौम का वर्णन हम अगले क्लास में, अगली चर्चा में देखेंगे सुंदर सा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम जय। के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। नूर से ज्या पोढ़े इतही, नूर से जा पोड़े तहीं, नूर माहौल बड़ाए, नूर मोहल बढ़ाए। इत नूर मेला पोहर तीन लग, इत नूर मेला पोहर तीन लग। नूर हुक्म कहावे जे, नूर हुक्म कहावे जे। नूर हुक्म कहावे जे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, प्यारे की राम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।